गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान देखा था गाउस के नियम से, और उससे पहले अपन ने चालक गोले के लिए देखा था। अब देखिए गाउस के नियम के अनुप्रयोग खत्म हो चुके हैं। अब एक अलग से टॉपिक है अपना। अलग से टॉपिक कौन सा है? आवेशित चालक की सतह पर बल। एक्चुअली कोई भी आवेशित सतह है उसके ऊपर अपने को बल निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल देख रहे हैं अपन। देखिए मान लीजिए ये कोई चालक है। चालक, जैसे ही चालक शब्द आया तो आप ये समझ जाना कि चालक जो है उसकी हमेशा जो आवेश होता है सतह पर होता है। तो सतह पर होने की वजह से क्या होता है, उसकी सतह पर एक बल लगता है। कैसे लगता है बल? देखिए मान लीजिए कोई चालक है और इस चालक के ऊपर पॉजिटिव आवेश अपन मान लेते हैं एक बार के लिए। ये पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर आप इसके अंदर भी पॉजिटिव आवेश होगा तो वो भी सतह पर आ जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। अब देखिए अपन एक छोटे से पार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए इतना सा पार्ट है, इसका नाम अपन ने रख दिया AB। अब इस सतह के ऊपर देखिए प्लस आवेश है और पीछे की तरफ ये पूरा जो सतह है उस पर प्लस आवेश है। तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पर प्रतिकर्षण लगाएगा बाहर की तरफ। वो प्रतिकर्षण बल ही अपने को कैलकुलेट करना है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो बल है इसकी एकांक लंबाई पर कितना है, यानी अपन ने एक लंबाई भी ले लें एकांक, तो उसको अपन बोलेंगे दाब। तो बेसिकली अपने को दाब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो सतह है इसको एक तो AB लिख दिया, एक C लिख दिया। इसको दो सतहों में अपन ने विभाजित कर दिया। यहाँ पे अपन दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे P1 कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे P2 कंसीडर करते हैं। P1 पॉइंट बाहर की तरफ है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या आएगी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस आवेश से दूर की तरफ होती है। जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं प्लस आवेश को उस बिंदु से मिला दीजिए और दूर की तरफ निशान बना दीजिए, तो वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। सपोज करो प्लस आवेश यहाँ रखा हुआ है और आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ दिखनी है, इसको डायरेक्ट आप मिला दीजिए, दूर की तरफ यही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर माइनस आवेश है, आपको विद्युत क्षेत्र यहाँ देखना है, तो विद्युत क्षेत्र को इससे मिला दीजिए, इस पॉइंट को, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आवेश की तरफ होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्लस आवेश अंदर में है इस AB पार्ट के अंदर, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? दूर की तरफ। मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं अपन E1। E1 है अल्प पार्ट की वजह से, छोटा भाग जो ले रहे हैं अपन उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। अब देखते हैं E2। E2 किसकी वजह से? ये जो बचा हुआ भाग है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगी? ये भी प्लस पार्ट है। इसको इस बिंदु पर देखें तो ये भी दूर की तरफ ही आ रहा है, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या आएगी? दूर की तरफ ही आएगी, यानी एक ही दिशा में आएगी। उसका नाम भी अपन E2 कर देते हैं। E2 की डायरेक्शन भी यही होगी। इस E2 का मान जो होगा, कोई भी आवेशित या चालक देख लेते हैं अपन। चालक की सतह पर बल कितना होता है अपने पास? दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई। अगर अंदर अपन देखें इस प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये आएगी, इसको लिख दिया अपन ने E1, और इस वाले आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की तरफ E2। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि आवेश से हमेशा दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान होता है प्लस आवेश से, और माइनस आवेश की तरफ होता है। तो इस प्लस आवेश से तो ये दूर की तरफ ये हो गया E1, और इस प्लस आवेश से दूर की तरफ हो गया E2। ओके, हम जानते हैं कि आवेशित चालक के अंदर आवेश होता नहीं है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है।
ये किस केस में देखा था अपन ने? चालक गोले के अंदर जब अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था गाउस के नियम से, तो वहाँ देखा था कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था हमारे पास? 0 आया था। तो इस हिसाब से यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अभी देखते हैं अपन थोड़ी देर में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत आवेश शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होगा। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, और आप देखिए ये पॉइंट जो बनाए अपन ने P1 और P2, ये क्या है अपने पास? बिल्कुल नज़दीक में है। ये कौन से? ये जो ए बी अपन ने जो पार्ट लिया है इसके बिल्कुल पास पास हैं ये दोनों। तो इस वजह से, पास होने की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान दो बातों पर निर्भर करता है, KQ/R²। एक तो दूरी पर, एक आवेश पर। क्योंकि इस अल्पांश पर आवेश तो कम है लेकिन दूरी बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र कौन सा है हमारे पास? E1 है। और E2 किसकी वजह से? इस वाले अल्पांश की वजह से, इस वाले आवेश की वजह से। तो यानी E1 का मान थोड़ा सा ज़्यादा होगा E2 की तुलना में। तो अपन क्या करें? E1 में से माइनस कर दिया E2 पर। ये कहाँ की बात है? अतः बिंदु P2 पर E1 माइनस E2, इसका मान क्या आएगा अपने पास? 0। इसका मतलब क्या हुआ? E1 बराबर E2 हो गया। समीकरण नंबर 1 डाल दो। यानी E1 और E2 का मान जो परिमाण है वो बराबर है। अब चालक सतह के बाहर अपन ने पढ़ा था, चालक परत के कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान क्या आता था? σ/ε0 आता था। अतः अपन लिख सकते हैं चालक सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा हमारे पास? अच्छा, दोनों डायरेक्शन सेम ही है अपने पास। E1 भी इसी दिशा में, E2 भी इसी दिशा में। तो इसको लिख देंगे E1 प्लस E2। इसका मान कितना आएगा? σ/ε0। यहाँ लिख दें इस क्षेत्र का मान σ/ε0 होता है। अतः E1 और E2 की दिशा एक ही है अपने पास, इस वजह से E1 और E2 का मान अपन ने σ/, दोनों का प्लस चिन्ह का साइन है। अब E1 और E2 दोनों सेम है, तो समीकरण 1 से क्या होगा? E2 प्लस E2 इज इक्वल टू σ/ε0, या 2E2 बराबर σ/ε0, या E2 और E1 तो बराबर ही है, E1 बराबर E2 बराबर σ/2ε0। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। यानी E1 हो चाहे E2 हो, दोनों का मान क्या है अपने पास? σ/ε0 आ गया है। तो यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? यहाँ एक बिंदु माना, इसके बिल्कुल पास में P1, एक दूसरा बिंदु माना अपन ने P2। P1 पर इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ आएगी, और इस बड़े वाले भाग की वजह से भी दूर की तरफ ही आएगी, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। P2 पर क्या होगा?
इस अल्पांश की वजह से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में आएगी, जबकि इसकी वजह से इधर की आएगी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ये P2 बिंदु इस अल्पांश के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए E1 का मान ज़्यादा होगा, इसलिए अपन ने E1 माइनस E2 बराबर 0 करा, E1 बराबर E2 हो गया। 0 क्यों करा? क्योंकि किसी भी आवेशित चालक की अंदर आवेश का मान 0 होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। अब देखेंगे अपन कि ABC भाग की वजह से इस छोटे वाले भाग पर कितना विद्युत बल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बल निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये अल्पांश है, उसकी वजह से जो आवेश है वो कितना है, dq है। इसको मिटा देते हैं अपन। माना अल्पांश AB पर आवेश dq है, तो भाग ABC द्वारा लगाया गया बल डेल F बराबर dq, डेल F बराबर dq इंटू बल बराबर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र होता है। E2 ले लो चाहे E1 ले लो, तो dF बराबर हो गया हमारे पास dq इंटू E2 का मान अपन रख देंगे यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माना पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा तथा अल्प क्षेत्रफल ds है, तब क्या होगा? देखो सिग्मा बराबर कुल आवेश अल्प वाले भाग में कितना होगा, dq होगा, और क्षेत्रफल कितना है उसका, ds है। तो यहाँ से अगर dq का मान निकालना चाहें अपन, तब dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा चल रहा है अपना, थर्ड, या इसको थर्ड मान लीजिए और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो समीकरण 4 से dq का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से dq का मान समीकरण 3 में रखने पर, उठा के इसमें रख दीजिए, इधर का मैं मिटा रहा हूं, देखिए जब आप इसमें समीकरण 3 में रखते हैं इसका मान, तो ये आ जाता है हमारे पास df बराबर dq की जगह अपन क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा ds इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर आप देखें तो ये सिग्मा और ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds df। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो अल्पांश की वजह से अपने पास विद्युत बल आया है। अगर पूरा बल आपको निकालना है तो संपूर्ण सतह के कारण, संपूर्ण, इसको समीकरण दे दो आप 5, संपूर्ण सतह के कारण बल कितना हो जाएगा, F बराबर
इंटीग्रेशन डी एफ बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस। यहाँ पे अगर सिग्मा का मान अपन रख दें, चूंकि E बराबर क्या होता है अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। दिस इम्प्लाइज सिग्मा बराबर क्या होगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो मान रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है और सिग्मा का मान रख देंगे अपन एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस बराबर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस। तो यहाँ से एक एप्सिलॉन से स्क्वायर कट गया, तो ये हमारे पास आ गया एफ बराबर, ये आ गया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस, या बराबर ये हो गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर डी एस। ये अपने पास डेरिवेशन आ गया। ये तो हो गया आवेशित चालक की सतह पर बल। अगर अपन दाब निकालना चाहें तो समीकरण 5 से पुनः अपन देखना है। ये हो गया छठा समीकरण। आवेशित चालक की सतह पर एकांक क्षेत्रफल में बल या दाब P बराबर क्या होगा, देखो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसको लिखेंगे अपन पुनः समीकरण 5 से। क्या हो रहा है, P बराबर अपन dF अपॉन ds निकालें। तो dF अपॉन ds का मान क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा बराबर या अपन जानते हैं चूंकि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इम्प्लाइज सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E। इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर dF अपॉन ds बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये आ गया इसके पास, 7वां इक्वेशन। इस प्रकार से छठा और 7वां इक्वेशन अपने पास आ जाता है। आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए अपने को ये पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आप देखिए कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए
हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 2 पॉइंट देख लीजिए आप 13 कहाँ गया, ठीक 2.13 क्वेश्चन। एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2.13, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। अपरिमित इसका मतलब क्या होगा, अनंत पट्टिका, और चालक दे रखा है, इसका मतलब सिग्मा दे रखा है कितना, 4 गुणा 10⁻⁻⁶। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 4 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम मीटर की घात -2। पट्टिका के निकट एक आवेश -2 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम का रखा हुआ है। अब देखो इसके पास जो आवेश रखा हुआ है Q बराबर कितने का रखा हुआ है, -2 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम। सवाल यह है कि आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं। मान लीजिए ये पट्टिका है अपने पास, और इसको पॉजिटिव आवेश से आवेशित मान लेते हैं। यहाँ इसके पास में एक दूसरा आवेश रखा हुआ है, कितना, -2 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम। अब सवाल ये है कि इस पर F ज्ञात करना है, अपने को बल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, ये बल निकाल सकते हैं अगर अपन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लें। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान। जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है उसको मिला दीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी, दूर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले E निकालेंगे। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान दे रखा है अपने को 4 × 10⁻⁻⁶, 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का मान अपन जानते हैं 8.85 10⁻⁻12। और अगर बल निकालना है, ये तो हो गया E का मान, ये हो गया वोल्ट इंटू वोल्ट पर मीटर, या कूलाम और न्यूटन पर कूलाम। अब निकाले बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है। E का मान ऊपर से रख देंगे, Q का मान ये दे रखा है, तो -2 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा 4 गुणा 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 8.85 10⁻⁻12। अब आप यहाँ पे देखिए, देखो 6 और 6 12 और ये 12, ये तो कट गया अपने पास। 4 4 2 जा 8 होता है, तो ये आ जाएगा 8 बटे माइनस में 8.85। एग्जैक्टली अगर अपन देखना चाहें तो 9 के समथिंग, इसका 0.9 के समथिंग, क्योंकि ये एक सी छोटी राशि आएगी और ये 8 पॉइंट समथिंग है, ये 8 है, तो 0.9 के आसपास इसका आंसर 0.9 समथिंग। अपन डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर इसको इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा,
800 डिवाइडेड बाई 885, इसमें डिवाइड नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा देंगे, ये 0 लगा दिया। अब 8 बार 9 बार जाएगा ये, 885 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 5 जब 45, 4 5 और ये 4, 9 8 जा 72 और 76 हो जाएगा, 7 फिर 72 एंड 79, 72 एंड 7 79 हो जाएगा। ये आंसर आ गया इसका 765 9 टाइम्स। ये हो गया 5 3 35 इसमें से बचा, एक 0 लगा दिया, फिर से इसमें डिवाइड नहीं गया, यहाँ 0 लगा दिया, एक 0 और लगा दो। अब ये 3500 हो गए, 3500 के अंदर लगभग कितनी बार चला जाएगा ये, 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा लगभग। 885 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 2 जा 20, 5 4 जा 22, 8 चौक 32 और 2 34, 3 8 चौक 32, 35, ये हो गया 3540 के आसपास, लगभग 4 बार आप मान लो। तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग इसका आंसर आएगा 0.904 न्यूटन। इस प्रकार से आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब आवेशित सतह के ऊपर बल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट आपको निकालने होते हैं। सबसे पहले अपन 2 पॉइंट मानेंगे इसमें, P1 और P2। P1 बिंदु बाहर की तरफ मानेंगे, P2 बिंदु अंदर की तरफ मानेंगे। अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि सारा का सारा जो आवेश है वो सतह पर आ जाता है, अंदर आवेश होता नहीं है। जहाँ आवेश नहीं होता वहाँ विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए E1 और E2 का मान अंदर की तरफ विपरीत दिशा में आ रहा है, इसलिए E1 माइनस E2 का मान 0 हो जाता है और E1 बराबर E2 हो जाता है। और बाहर की तरफ दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो E1 प्लस E2 का मान किसके बराबर हो जाएगा। आवेशित पट्टिका की सतह पर अपन ने बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान देखा था, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। तो E1 प्लस E2 का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 का मान दोनों का मान बराबर है, तो E1 का मान E2 के बराबर रख देंगे, तो 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E1 का मान भी वही है। उसके बाद अपन बल निकालेंगे। बल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो अल्पांश है उस पर आवेश मान लेते हैं dq, और F बराबर QE फॉर्मूला लगा देते हैं, तो dF आएगा, क्योंकि अल्पांश आवेश है तो बल भी अल्प ही होगा, तो dF बराबर dq इंटू E हो जाएगा। उसके बाद अपन dq का मान क्या निकालेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व से निकालेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर dq अपॉन ds होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds होता है, तो dq वहाँ से निकलेगा तो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। उसका मान उसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अगर संपूर्ण सतह के लिए अपने को बल निकालना है तो उसका समाकलन कर देंगे, और अगर दाब का मान निकालना है तो दाब में क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो dF अपॉन ds का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार से आवेशित चालक की सतह पर अपन बल निकाला जाता है। थैंक यू टू ऑल।